तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, रखा गया है। तो क्या पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव का क्या गया, एक समान रूप के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो कह रहा द्विध्रुव अक्ष को वैद्युत क्षेत्र से 45 डिग्री घुमाने में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। फिर साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए और फिर साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों को हमको क्या करना है, ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम पहला वाला हमारा टाउ बराबर होता है क्या, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। हमारा टाउ बराबर क्या, पी ई साइन थीटा। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या 45 डिग्री घुमाने पर, तो थीटा का मान यहाँ पर क्या, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा का मान कितना 45 डिग्री। तो हमारा टाउ बराबर क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा का मान क्या था 1/√2। तो हमारा टाउ का मान आ जाएगा पी ई बटे √2। तो बल आघूर्ण का मान हमारा क्या आएगा, टाउ बराबर पी √2। एक आंसर हमारा आ चुका है। तो पहले का हमारा आंसर ज्ञात हो गया। कह साम्य अवस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब हमारा U साम्य अवस्था में क्या, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर क्या माइनस पी ई कास थीटा होता है। तो साम्य अवस्था में कह रहा मतलब क्या, थीटा का मान क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो साम्य अवस्था में क्या, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 और यहाँ पर क्या, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो थीटा बराबर 0, तो हमारा U0 बराबर हो जाएगा कितना, माइनस पी ई कास 0 का 0 का मान कितना आता है 1 होता है। तो U0 बराबर हमारा हो जाएगा माइनस पी ई इंटू 1। तो हमारा क्या होगा, U0 का मान कितना हो जाएगा हमारा माइनस पी ई। तो यहाँ पर U0 का मान क्या होगा हमारा माइनस पी ई, यानी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, माइनस पी ई हो गया। अब तीसरा करा साम्य अवस्था से द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो यानी W बराबर हमारा, अब यहाँ पर साम्य अवस्था से क्या 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, W बराबर क्या होता है पी ई इंटू 1 माइनस कास थीटा। साम्य अवस्था से क्या करें 180 डिग्री घुमाने में, तो 180 माइनस थीटा यानी क्या होगा W बराबर हमारा क्या जाएगा पी ई 1 माइनस कास 180 डिग्री। तो कास 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 होता है। तो कास 180 डिग्री का मान हो जाएगा -1। तो पी ई 1 माइनस -1 रखें क्या होगा हमारा +1 हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 2 पी ई। तो W बराबर हमारा क्या होगा 2 पी ई। हमारा क्या होगा W का मान क्या होगा 2 पी ई। हमारा क्या होगा यही आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। तो हमने इसका सूत्र तो पहले आपको देखा था। अब यहाँ पर क्या करें, इसका निगमन करने वाले हैं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या हमने वैद्युत क्या था, वैद्युत क्षेत्र के लिए हमने निकाला था, इसी पर क्या करें हम वैद्युत विभव निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने वहाँ निकाला था। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम वैद्युत विभव निकालेंगे। तो मान लेते हैं क्या एक वैद्युत द्विध्रुव क्या ए बी है। हमने माना क्या एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बीच की दूरी क्या है 2l दूरी पर क्या है रखा गया है। एक पर आवेश क्या -q और एक पर क्या +q आवेश है। हमको उसके मध्य बिंदु से क्या करना है, हमको r दूरी पर हमको क्या करना है वैद्युत विभव की क्या करना है गणना करनी है। और यहाँ से r दूरी पर तो उसके +q के कारण क्या यहाँ पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा V1 और -q का क्या होगा यहाँ पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा V2 हो जाएगा। तो दोनों को कुल वैद्युत विभव क्या होगा V1 + V2 हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर अब इसको हमें क्या लिखा है यहाँ देख लीजिए। कह रहा माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या AB y या निर्वात में रखा है जिसके बिंदु A पर +q आवेश है तथा बिंदु B पर -q आवेश रखा है। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2l है और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जितना बताया था उतना ही लिखा है। अब यहाँ से +q के कारण क्या होगा वैद्युत विभव का मान क्या होगा हमारा V1 और
माइनस क्यू के कारण क्या होगा, हमारा वैद्युत विभव का मान क्या होगा V2, यानी V1 प्लस V2। यहाँ नहीं क्या होगा, यहाँ पर दोनों का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, हमारा कुल वैद्युत विभव क्या होगा, हमारा V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस क्यू के कारण कुछ वैद्युत विभव होगा और माइनस क्यू के कारण, दोनों को करेंगे एक साथ हम जोड़ देंगे। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण हमारा वैद्युत विभव P पर वैद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, हमारा V1 प्लस क्यू आवेश के कारण क्या, प्लस क्यू आवेश का V1। तो V1 बराबर क्या आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान क्या आ जाएगा, प्लस क्यू अपान R माइनस L। ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी क्या है, प्लस क्यू से यहाँ की बीच बिंदु P की दूरी क्या है, R माइनस L है। तो हमारा कितना आ जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू कौन सा प्लस क्यू के कारण क्या आ था R माइनस L। अब V2 माइनस क्यू आवेश के कारण क्या आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान R प्लस L। तो माइनस क्यू से बीच की दूरी क्या है, हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना R प्लस L, यही तो है। तो R प्लस L, बढ़ते हैं आगे। अब बिंदु पर P पर परिणामी विभव यानी V बराबर क्या आ जाएगा, हमारा V1 प्लस V2। यहाँ पर बिंदु P पर क्या होगा, कुल परिणामी विभव क्या होगा, यहाँ पर V1 प्लस V2 दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारा क्या V बराबर हो जाएगा, यहाँ से V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान R माइनस L प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान R प्लस L। तो हमारा V बराबर हो जाएगा कितना, हमारा V बराबर हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो हमारा 1/R माइनस L, ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना R माइनस L, यहाँ आ जाएगा कितना 1/R माइनस L। और यहाँ पर अब इतना आ जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 1/R प्लस L। अब यहाँ पर इसको क्या, इसको गुणा यहाँ, इसको गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा V बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस L माइनस R माइनस L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आगे इसको अब हल करेंगे तो हमारा V बराबर यहाँ पर आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस L माइनस R प्लस L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो क्या होगा, यहाँ पर R से R क्या जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा और बचेगा हमारा V बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ पर इतना बच जाएगा। अब इसके बाद हमारा लिख सकते हैं कि V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर P, Q इंटू 2L बराबर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या P, और R का मान क्या है, R का मान L की तुलना में क्या है, बहुत ही अधिक है। तो अतः R स्क्वायर का मान क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा L स्क्वायर की तुलना में। तो L स्क्वायर को क्या करेंगे हम, अब नगण्य ले लेंगे। तो L स्क्वायर को नगण्य लेने पर, L स्क्वायर को नगण्य लेने पर L स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य लेने पर, L स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नगण्य लेने पर। तो हमारा क्या आ जाएगा, V बराबर निकल के आ जाएगा, V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R, क्या है स्क्वायर है तो क्या होगा P बटे R स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा P बटे R स्क्वायर आ जाएगा। तो P बटे R स्क्वायर आ जाएगा। अतः परावैद्युत माध्यम होता, परावैद्युत माध्यम के लिए परावैद्युत
माध्यम हेतु, इस पर वैद्युत माध्यम है तो हमारा V बराबर 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू P इप्साइलन नॉट K इप्साइलन नॉट K इंटू P/R²। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। तो हमारे क्या अच्छी स्थिति में क्या वैद्युत द्विध्रुव का मान हमने आसानी से निकाल लिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।